गुड़िया और कुकू नदी पर खेलने गए हुए थे। उनकी मम्मा ने दाल भगो दी थी। आज वो दाल बनाने वाली थी। मम्मा चिड़िया हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू करती है। कुकू भाई चलें, घर चलें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने नाश्ता किया था, मुझे तो अभी भूख नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ जग्गू से खेलने। ऐसे कहते हुए गुड़िया का भाई कुकू वहाँ से चला जाता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा क्या खाना तैयार है? अभी 10 मिनट लगेंगे, दाल बन गई है, मैं रोटी बना रही हूँ। आपका भाई कहाँ है? मम्मा कुकू भाई तो जग्गू कौवे के साथ खेलने चले गए। मैंने कहा भी था कि दोनों एक साथ घर आना। अब जाएं, पहले अपने भाई को लेकर आएं, फिर खाना मिलेगा। उस कुकू की वजह से मुझे भी भूखी रहना पड़ता है। ठीक है, मैं जाती हूँ और कान से पकड़ कर लाती हूँ कुकू को। गुड़िया अपने घर से निकलती है। सुनो, अब आपस में लड़ाई ना शुरू कर देना। कुकू और जग्गू बॉल से खेल रहे थे। कुकू भाई चलें घर, आपको मम्मा बुला रही है। लेकिन मैं तो अभी आया हूँ, मुझे अभी और खेलना है। घर चलें, खाना तैयार है, मम्मा ने कहा है आकर खाना खा लें। खाना खाना खाना, गुड़िया बहन आपको तो खाने की ही फिक्र लगी रहती है। कुकू भाई प्लीज घर चलें, मुझे भूख लगी हुई है। गुड़िया कुकू को साथ लेकर जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया दूर से ही अपनी नानो को आती हुई देख लेती है। कुकू भाई वो देखें, हमारी नानो आ रही है। दोनों बच्चे जल्दी से उड़ते हुए अपनी नानो के पास चले जाते हैं। नानो आपने तो आज हमें सरप्राइज दे दिया। नानो लाए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। बच्चों आज मौसम ठीक था, मैंने सोचा आज मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूँ। गुड़िया और कुकू अपनी नानो का सामान उठाकर अपनी नानो के आगे आगे उड़ते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी नानो को लेकर घर पहुँच जाते हैं। माँ आपने तो कल आना था। हाँ आना तो कल ही था, फिर मैंने सोचा कि आज ही चली जाती हूँ। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो को पानी लाकर देती है और रसोई में जाकर दोनों बच्चों को आवाज़ देती है। गुड़िया और कुकू यहाँ आओ। बच्चे अपनी मम्मा के पास रसोई में जाते हैं। गुड़िया बेटी आज घर में तो मैंने दाल बनाई है, माँ को क्या दें खाने में? मम्मा क्या नानो दाल नहीं खाती? आपकी नानो को दाल ज़्यादा पसंद नहीं है, वो सब्जी शौक से खाती है। अच्छा आप ऐसा करो, गौरी आंटी के पास जाओ और गौरी आंटी से थोड़ी सब्जी ले आओ। ठीक है मम्मा, मैं नानो के लिए सब्जी ले आऊँ, फिर आकर मैं खाना खाती हूँ। सीधी रसोई में जाकर रख देना, मैं देख लूँगी। गुड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी आंटी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौन है? दरवाज़ा खुला ही है। गुड़िया अंदर चली जाती है। आंटी गौरी मम्मा ने भेजा है, मेरी नानो आई है, क्या आपके घर में कोई सब्जी है? तुम्हारी मम्मा ने क्या बनाया है आज? आज मेरी मम्मा ने तो दाल बनाई थी, लेकिन मेरी नानो को दाल पसंद नहीं। फ्रिज में आलू की भुजिया पड़ी है, मैं वो देती हूँ। गौरी कभी फ्रिज खोलती है और फ्रिज से आलू की भुजिया का डिब्बा उठाकर गुड़िया को दे देती है। आंटी शुक्रिया। अपनी माँ से कहना कि जिस दिन खीर बनाए मुझे भी देकर जाए, कई दिन हो गए मैंने मीठा नहीं खाया। ठीक है आंटी, मैं बता दूंगी मम्मा को। गुड़िया उड़ती है और अपने घर जाकर सीधी रसोई में जाती है। गुड़िया की मम्मा अपनी माँ से बातें कर रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा के कान में कहती है, मम्मा मैंने डिब्बा रसोई में रख दिया है। अच्छा देती हूँ खाना आपको भी, कह रही है भूख लगी है। माँ चिड़िया रसोई में जाती है, अपने बच्चों को दाल रोटी देती है और आलू की भुजिया गरम करके अपनी माँ को खाना दे देती है। गुड़िया की नानो भूखी थी, वो जल्दी जल्दी से खाना खाना शुरू करती है। जब थोड़ा सा खाना बच जाता है तो गुड़िया की नानो बोलती है, नानो बेटी ये आलू की भुजिया तो मुझे बासी लग रही है, देखना ज़रा आकर। गुड़िया की मम्मा जल्दी से रसोई से निकलकर आती है और खाना सूंघकर देखती है। ये तो बासी है, माँ आपने बासी ही खा लिया। उसी वक्त गुड़िया की नानो को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। वो घर से बाहर जाती है। माँ ये ले पानी पी ले। मुझे अंदर ले चलो बेटी, मेरे पेट में दर्द भी शुरू हो गया है।
गुड़िया की मम्मा नानो को अंदर ले जाकर घोंसले में लिटा देती है। क्या आलू की भुजिया कल बनाई थी? नहीं माँ, घर में तो दाल बनी थी। ये आलू की भुजिया गुड़िया गौरी कवि पड़ोसन से लाई थी। इससे अच्छा था कि मुझे दाल ही दे देती। रात हो जाती है। गुड़िया की नानो की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। दोनों बच्चे अपनी नानो के पास बैठे रो रहे थे। मेरी नानो को क्या हुआ? मेरी नानो। गंदी गौरी आंटी ने मेरी नानो के लिए बासी सालन दे दिया। गौरी आंटी गंदी है। मम्मा चिड़िया परेशान हाल बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल बहन, जल्दी से मेरे साथ चलें। मेरी माँ ने बासी सालन खा लिया है, उनका पेट खराब है और उल्टियाँ भी आ रही हैं। इन दिनों पुराना खाना खाने से कई पक्षी बीमार हो रहे हैं। रानो चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर घर जाती है। बुलबुल गुड़िया की नानो को दवा देती है और साथ एक बड़ी सी ड्रिप भी लगाती है। सुबह हो जाती है। सुबह तक गुड़िया और कुकू की नानो ठीक हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ। बच्चों, चलो जंगल घूमने जाते हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। जाएं बच्चों, अपनी नानो को झरने की सैर करवा लाएं। फिर वो सब झरने पर चले जाते हैं। रानो चिड़िया नदी पर गौरी कव्वी से मिलती है। गौरी बहन, अगर घर में कोई ताज़ा सब्जी नहीं थी तो बता देती। वो बासी आलू की भुजिया खाने से मेरी माँ तो रात मरते मरते ही बची है। तुम्हारी बुढ़ी माँ ने और जीकर करना भी क्या है? जो मेरे घर में था मैंने दे दिया। गौरी कव्वी शर्मिंदा होने की बजाय रानो चिड़िया से ऐसे कहती है। गौरी, पड़ोसी ही पड़ोसियों के काम आते हैं। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो चली गई थी। एक शाम गौरी कव्वी की माँ उससे मिलने आ जाती है। आज गौरी कव्वी ने घर में कुछ भी नहीं बनाया था। माँ, आप बैठें, मैं कबूतर के होटल से खाना लेकर आती हूँ। गौरी कव्वी कबूतर के होटल पर जाती है, लेकिन कबूतर का होटल बंद हो चुका था। होटल भी बंद है, अब मैं क्या करूँ? रानो चिड़िया से पूछती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। ये सोचकर गौरी कव्वी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो चिड़िया, मेरी माँ भी हमेशा उसी वक्त आती है जब घर में मैंने कुछ नहीं बनाया होता और कबूतर का होटल भी बंद है। गौरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी अभी मीठी खीर बनाई है। माँ को मीठी खीर देना, वो खुश हो जाएंगी। गौरी खुश हो जाती है और रानो चिड़िया से मीठी खीर लेकर घर चली जाती है। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है बेटी। ऐसी खीर मैंने पहली बार खाई है। माँ, ये खीर मैं रानो चिड़िया के घर से लाई हूँ। बहुत अच्छी खीर बनाती है तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया तो। दूसरे दिन गौरी कव्वी और उसकी माँ रानो चिड़िया के घर जाती हैं। गौरी, क्या कोई काम था? माँ मिलना चाहती थी तुमसे। बेटी चिड़िया, तुम्हारी खीर बहुत स्वादिष्ट थी। मैंने पहली बार ऐसी स्वादिष्ट खीर खाई थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। माँ जी, आप मेरी पड़ोसन गौरी की माँ है तो मेरी भी माँ हुई। और गौरी, मेरी माँ भी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये सुनकर गौरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है और अपना सर शर्म से झुका लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई मजबूर होकर आपसे कोई चीज़ लेने आ ही जाए तो उसे अच्छी चीज़ दें, ना कि गौरी कव्वी की तरह बासी सालन। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कव्वे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गौरी, आम पक गए हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कव्वी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था। अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे।
फिर तोता कौवे और कौवी के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते। वो पके हुए आम खाते और हर रोज का एक आम तोते को दे देते। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं। ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूँगा। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1 2 3 4 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। गोरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज एक आम मैं चिड़िया को दे भी दूँ तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने आम गिनता है। कम है, एक आम कम है। गोरी, वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन तोता जा रहा था कि रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक आम दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो आम तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना चिड़िया पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। ऊपर से ही कौवे आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवे और कौवी, मैंने तोते से पूछकर आम लिए हैं, तोते ने मुझे आवाज दी थी। हाँ भी तोते, सच सच बताओ, क्या बात है? तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़िया को रस्सी से बांध लेता है। मुझे जाने दे, मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा हर रोज आ जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया अपनी मम्मा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तोता वापस अपने घर जा रहा था। बेचारी यहाँ बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही है और उधर कौवों ने इसकी माँ को बांधा हुआ है।
जाते जाते तोता गुड़िया से कहता है, तुम्हारी माँ कौवों के आम के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गुड़िया तोते की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है और कौवों के आम के पेड़ के पास जाती है। छोड़ दे, मेरी मम्मा को आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे आम चोरी करते पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है। कौवों, मुझे और मेरी बेटी को जाने दें, हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरी बेचारी छोटी सी बेटी आपको दंड कहाँ से ला कर देगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और आपको 2 आमों के पैसे ला देती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। घर में तो कुछ था नहीं, इसलिए गुड़िया उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया जा रही थी कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया नदी पर आती है तो एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। ऊपर सूखे पेड़ पर एक घोंसला था। ये बच्चा ज़रूर ऊपर के घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। बड़ी चील भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटी सी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि नदी के पानी में गिर गया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आंटी चील, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगी तो फिर ही कौवे मेरी मम्मा को आज़ाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने उनके पेट से तो आम तोड़ लिए थे। ये जंगल सबका साझा है, ना किसी कौवे का ना किसी चील का। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। चील गुड़िया के साथ जाती है। जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। चील दी, बात तो सुनो। चील एक थप्पड़ गोरी कौवी के लगाती है। तुमने सुना नहीं? कालू कौवा डरता हुआ जल्दी से चिड़िया को आज़ाद कर देता है। चील दी, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से आमों की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ तुम कैसे पक्षियों को रोकती हो। फिर चील सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ के सारे आम तोड़ तोड़ कर पक्षियों में बांट देती है। शुक्र करो मेरा मूड ठीक है, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें जान से ही मार देती। बड़े आए सेठ कौवे कहीं के। फिर चील कौवों को वहाँ से भगा देती है और दूसरे पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं और गुड़िया चील का शुक्रिया अदा करके अपने घर चली जाती है।